नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश की 59 सीटों में से जिन सीटों पर आज सबसे ज्यादा वोट पड़े उनमें से एक है करहल की सीट। मैनपुरी जिले की यह सीट यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। इटावा और मैनपुरी के बॉर्डर पर सैफई से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर करहल में आज क्या हुआ, इस पर यूपी के 15 करोड़ वोटर्स की नजर है। वोटिंग खत्म होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करहल को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी की। क्या सपा की सबसे सुरक्षित सीट सचमुच अखिलेश के हाथ से निकल रही है? क्या यादव खानदान का गढ़ आज टूट गया? करहल में आज किसकी हवा चली? असली ग्राउंड रिपोर्ट के साथ देखिए। उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट सीट करहल में किसकी हवा चली? क्या करहल से कोई लहर उठी? करहल में साइकिल तेज चली या बसंत की गुलाबी धूप में कमल खिला? एकदम ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे, वोटर्स की बात भी सुनाएंगे। करहल की पिक्चर एकदम क्लियर समझ में आएगी, मगर सबसे पहले यूपी के चुनाव का टर्निंग पॉइंट देख लीजिए। मैनपुरी में यादव खानदान की सबसे सेफ सीट पर जब वोटिंग चल रही थी, तब हरदोई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया। यहां समाजवादी पार्टी का जो चुनाव सिंबल है ना, उनका चुनाव का निशान है ना, तो शुरू में जो बम धमाके हुए, वो सारे के सारे बम धमाके उन्होंने बम साइकिल पे रखे हुए थे। अब देखिए, साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं, वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया? नरेंद्र मोदी ने 14 साल पहले हुए अहमदाबाद बम धमाकों का जिक्र किया। यूपी चुनाव में साइकिल बम की एंट्री कराई, फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी पर सीधा आरोप लगा दिया। यूपी में एक तो नहीं, बल्कि आतंकी हमलों के 14 मुकदमों में समाजवादी सरकार ने बहुत सारे आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने का फरमान सुना दिया था। क्या आतंकवादियों पर रहम करना ठीक है क्या? आप जरा बताइए, रहम करना ठीक है क्या? आतंकवादियों को बचाने के खेल ठीक है क्या? और आज लिपापोती करने निकले हो। ये लोग विस्फोट कर रहे थे, धमाके कर रहे थे और समाजवादी पार्टी सरकार इन आतंकवादियों पर मुकदमा तक नहीं चलने दे रही थी। साइकिल बम, सीरियल बम, आतंकवाद, आतंकवादी, मुकदमे वापस, सपा की लिपापोती। मोदी ने चुन चुन कर टारगेट लगाकर हमला किया। मोदी के बयान का करहल में कितना असर पड़ा? ईवीएम में कितने प्रतिशत वोटर्स ने कमल का निशान दबाया? कितने परसेंट वोटर ने साइकिल का पैडल घुमाया? इसे दिल्ली या मुंबई में बैठकर नहीं समझा जा सकता। करहल को स्टूडियो से समझाना इम्पॉसिबल है। करहल की ग्राउंड सिचुएशन को समझने के लिए आपको करहल के बूथ पर लेकर चलते हैं, जहां इंडिया टीवी रिपोर्टर ने वोट देकर निकले वोटर से डायरेक्ट बात की। छोटे खां। कौन जीतेगा चुनाव, एसपी सिंह बघेल या फिर अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव जीतेंगे? क्यों जीतेंगे, क्या वजह उसके? उनने विकास कराया है। 5 साल योगी सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं आप? उसमें परेशानी बने, वो जात बिरादरी ज्यादा लाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं 80%, वो 20% मुसलमान, और इधर किसान भी बहुत परेशान है। राजकुमार। कौन जीतेगा यहाँ पे? साइकिल। साइकिल। क्यों, फूल में दम नहीं है? फूल में दम नहीं है। क्यों नहीं है? उनके कारोबार सारा ठप रहता है और जो है बेरोजगार लोग ज्यादा हैं। बहुत गुंडागर्दी होती थी, ऐसा योगी जी कह रहे हैं, बीजेपी के लोग। कोई बात नहीं, गुंडागर्दी ऐसी नहीं थी। मतलब थोड़ा 19-20 शासन थोड़ा सख्त हो गया और कुछ नहीं। गुंडागर्दी न पहले थी ना अब है। शासन सख्त हुआ है, लेकिन बस शासन थोड़ा सख्त हो गया है। पहले महिलाएं बाहर निकलने में डरती थी शाम को, अब ऐसा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई महिला कोई दिक्कत नहीं हुई कभी भी। क्या नाम आपका? मोहम्मद फिरोज। बदलाव चाहिए, बदलाव। क्यों? बदलाव इसलिए चाहिए कि बिजली महंगी और विकास कुछ भी नहीं। हाँ, बेरोजगारी और बिजली महंगी है।
कौन कौन आपको लगता है कि 6,000 रुपये कमाने वाला गरीब, 6,000 रुपये कमाने वाला गरीब 2,500 रुपये का बिल दे रहा है वो, 3,500 रुपये में अपने परिवार का पेट भर लेगा वो। 300 यूनिट फ्री दे रही है सपा सरकार। उन्होंने कहा है कि हम सरकार हमारी आएगी 300 यूनिट फ्री देंगे। अब बताओ गरीबों को लाभ होगा या नहीं होगा? राष्ट्र और धर्म, राष्ट्र और धर्म, कास्ट और धर्म, राष्ट्र राष्ट्रवाद को लेके तुम आए हो वोट देने? हाँ। मौजूदा जो सरकार है योगी जी की सरकार, उसने 5 साल में काम किए हैं कुछ? हाँ किए। क्या काम करती है? कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है। जतिन जैन। जतिन भाई, किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? योगी सरकार, बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है, 300+ सीटें। करहल से कौन जीत के जाएगा? करेल से एसपी सिंह बघेल। क्यों ऐसा? यहाँ तो ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी यहाँ आराम से जीतती है। गढ़ होने से क्या है, लेकिन अब जो पहले सरकार ना, अब सभी लोग गुंडागर्दी बहुत थी, गुंडागर्दी बहुत कम हो गई है, इसलिए बीजेपी सरकार आ रही है। और यहाँ से भी करेल से भी अपने एसपी सिंह बघेल जीत रहे हैं पूर्ण अच्छे वोटों से। 50 क्या ऐसा आपको लग रहा है कि वो योगी सरकार में हो गया ऐसा कि आप कह रहे हैं कि फिर से योगी सरकार है? क्या ऐसा हो गया योगी सरकार? बहुत सी चीज़ें, सबसे चीज़ें तो 2, हमारा राम मंदिर बन गया, और दूसरी चीज़ काशी विश्वनाथ, और सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से तो अपना मथुरा भी बनेगा। मोहम्मद इसरार भाई, मौजूदा सरकार या बदलाव? मौजूदा सरकार। मौजूदा सरकार क्या क्या अच्छा है सरकार में? इस सरकार में सभी सर अच्छा है, कोई किसी बात की दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, जैसा भी है बढ़िया है। सुधीर कुमार। मौजूदा सरकार या बदलाव? हम तो सपा सरकार। क्यों सपा सरकार? अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने जनपद मैनपुरी में बहुत विकास कराया। वैभव गर्ग। कौन जीतेगा चुनाव यहाँ से, अखिलेश यादव, एसपी सिंह बघेल? एसपी सिंह बघेल। क्यों ऐसा? यहाँ का माहौल ऐसा है, जब सपा की सरकार रहती थी गुंडागर्दी का माहौल था, शाम के समय घर से बाहर निकलने में भी दिक्कत होती है। आप गोल चक्कर से आगे चले जाइए, शाम के समय नहीं माहौल रहता इस तरीके का। अब पिछले 5 वर्षों से इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है हमारे सामने। अफसर खान। अखिलेश के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं यहाँ पे। क्यों ऐसा? अखिलेश। क्यों ऐसा? क्यों? अखिलेश, लोग विधायक चुन रहे हैं, हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं भाई। जो अखिलेश की जो पहचान है, विकास की पहचान है, मैनपुरी जिले की पहचान है, अखिलेश की पहचान है, माननीय नेताजी की पहचान है। जो जिले में, मैनपुरी जिले में विकास हुआ है, हमारे घिरोर में, नगर कस्बे में जो हुआ है विकास, वो समाजवादी पार्टी की देन है। करहल में सुबह 7 बजे वोटिंग के लिए बूथ खोले, तभी से वहां लंबी लंबी कतारें लग गईं। दोपहर तक यहां 46% से ज्यादा वोट पड़ गए। करहल में इतनी बड़ी तादाद में वोटर किसके लिए निकले? पुरुष मतदाताओं की बात आपने सुनी, अब आपको महिला वोटर से मिलवाते हैं। उर्मिला चौहान। कौन बनेंगे मुख्यमंत्री इस बार? हमको तो ये लगता है कि यही बनेंगे योगी, क्योंकि अपनी अपनी जब सरकार बनती है तो किसी क्षेत्र में बिजली, किसी में पानी, अपनी अपनी जगह। ये ऐसी सरकार है, हर जगह बिजली, हर जगह पानी, सब बराबर है। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा। आधी रात को निकल जाए, हमारा क्षेत्र बहुत खराब माना जाता था, यहाँ तो बाल, तो यहाँ तो रात में भी कभी भी चलो कोई खतरा नहीं है, न किसी के आने में न जाने में, सब सुरक्षित है। पहले के डर था? बहुत डर था, कोई शाम को निकल ही नहीं सकता था, 9 बजे के बाद तो बिल्कुल घर से निकल ही नहीं सकता था। साकरा। क्या मौजूदा सरकार की बदलाव? सपा सरकार। सपा सरकार। क्यों सपा सरकार? मुझे अच्छी लगती है। योगी जी ने 5 साल शासन किया, उसमें कुछ अच्छा लगा आपको? मुझे तो कुछ नहीं दिखा मेरे साइकिल में। मुझे तो सपा सरकार अच्छी लगती है और उसकी सारी वो अच्छी लगती हैं सुविधाएं। फरजाना जी, मौजूदा सरकार या बदलाव, अखिलेश जी या योगी जी? अखिलेश जी। क्यों ऐसा? क्योंकि वो हमारे लिए बहुत सुविधाएं करते हैं, इसीलिए। योगी जी कह रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बड़ी अच्छी की है, यहाँ पे महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारे लिए कुछ नहीं की उन्होंने, हमारे लिए नहीं कुछ की, हमारे लिए तो हमारे अखिलेश जी ने की है बस। साइमा। कौन जीतेगा चुनाव यहाँ से, अखिलेश या बीजेपी? अखिलेश। अखिलेश। क्यों जी? क्यों जी? उन्होंने क्या साथ दिया है हमारा, पहले तो नकाबी कह रहे हैं हटाने की। क्या क्या किया उन्होंने जब उनकी सरकार थी यहाँ पे? उनकी सरकार क्या, उन्होंने तो बहुत ही किया है। सबसे पहला तो उन्होंने यही किया है कि मुसलमान की औरत क्या नाम हिजाब नहीं बांधेगी। क्यों नहीं बांधेगी? मुसलमान की औरत यही मुसलमान की औरत कहलाई जाती है का नकाब ओढ़ के चले। क्या लग रहा है आपको, किसने ये हटाने का या हटाया है? ये अभी हटा नहीं है तो मुद्दा चल रहा है ये देश में।
चलेगा वो अल्लाह मालिक है। प्रीति मौजूदा योगी सरकार में बताते हैं कि बड़ा सुरक्षा व्यवस्था अच्छा हो गया, सही बात है? सुरक्षित महसूस करती हैं क्या? प्रियंका प्रियंका जी, ये जो योगी सरकार है इसमें कुछ लगता है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए कुछ बेहतर काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, लड़कियों के लिए तो कुछ नहीं हुआ है, कोई भर्ती वगैरह नहीं निकली है। मेरे सारे मुद्दे हैं। अखिलेश भैया मेरे बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत काम किए हैं और सारे उन्हें अच्छे ही काम किए, उन्होंने कोई बुराई की ही नहीं है। जनता के लिए सब अच्छा ही किए। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल खराब, बिल्कुल मैं उसको देखना भी नहीं चाहती हूँ। क्या उन्होंने बोला महिला सुरक्षा बहुत उन्होंने किया? कोई सुरक्षा नहीं है। हाथरस की लड़की रातों रात जला दी थी, क्या सुरक्षा है? तो वैकेंसी जो कोई वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ से कौन जीत के जाएंगे, अखिलेश या एसपी? अखिलेश। मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अखिलेश। क्या नाम? ममता। किसको वोट? कौन बढ़िया मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश? अखिलेश। काहे अखिलेश। क्यों? अखिलेश अच्छे काम करते हैं। क्या क्या अच्छे काम करते हैं? सब करते हैं अच्छे काम। सरिता। कौन बढ़िया मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। क्यों? जो हमारा कोई साधन ही नहीं आप करते हैं, पेंशन वो नहीं बनवाते, कुछ राशन पानी वो नहीं देते हैं, तो क्या करें? कौन नहीं देते? योगनाथ। करहल में डिफाइनिंग लाइन क्लियर है। यहाँ का वोटर कंफ्यूज नहीं है। वो मन बनाकर बूथ पर आया, किससे वोट देना है ये उसने बूथ पर आकर तय नहीं किया। 38% यादव वोट, 17% अन्य ओबीसी वोट, 6% मुसलमान वोट, 19% सवर्ण वोट और 20% दलित वोट। जातीय समीकरण के हिसाब से अखिलेश ने अपने लिए सबसे सेफ सीट चुनी, मगर मोदी ने यहां से अपने मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारकर करहल के चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया। कहने को तो ये यूपी विधानसभा की 403 सीटों में बस एक सीट है, लेकिन यूपी चुनाव का सारा फोकस इसी हॉट सीट पर है। प्रधानमंत्री हरदोई से उन्नाव पहुंचे तो भी वहां उन्होंने करहल का जिक्र किया। जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। क्या यादव खानदान की सबसे सेफ सीट अखिलेश के हाथ से निकल रही है? क्या एसपी सिंह बघेल करहल से जीत रहे हैं? इंडिया टीवी ने बघेल से भी बात की और अखिलेश से भी। 100% भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत रही है। पूछना चाहूंगा उनसे इंडिया टीवी के माध्यम से कि उस विधानसभा का नाम बताएं जिस पर वो 2 बार गए। तो जो सर्वश्रेष्ठ पिक एंड चूज की थी उस पर 2 बार आ रहे हैं, तो बाकियों के क्या हाल होंगे? इसलिए उनकी सरकार नहीं बन रही। 2 किलोमीटर दूर पर उनकी सभा से उनके तथाकथित गढ़ में मेरे द्वारा रैली करना अपने आप में क्या कम है? 2 किलोमीटर दूर पर जी। अब पे हमला भी हुआ चुनाव प्रचार के दौरान। CISF ने बचाया और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बचाया। वो ऐसा मंजर था जिसको मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। अचानक खेतों में से 20-25 लोग गाली देते हुए अखिलेश जिंदाबाद कहते हुए, और उसमें से एक आदमी कह रहा, साले बार तुम हमारे नेता के सामने लड़ते हो, क्योंकि मैं चौथी बार लड़ रहा हूँ। खबरें आ रही हैं कि गुंडागर्दी हो रही है, कहाँ से खबरें आ रही है, किस तरीके की खबरें आ रही है? आपके सामने यही धमका रहे हैं, बूथ पर जाकर गाली गलौज कर रहे हैं। बगल के गांव में जाकर, जहां उनका वोट नहीं है, दूसरे का वोट है, वहाँ मोटरसाइकिलों से और उससे जा करके परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं लगातार। देखिए, वो भी फोन जो आप सुन रहे हैं ना, वो आया, उसके पहले फोन आया कि एक सरकारी कर्मचारी ही वोट डाल रहा है। वो अपने बघेल समाज में कह रहे हैं जाकर के कि मुझे जिता दो तो सुप्रीम कोर्ट में मैं जज बनवा दूंगा, हाई कोर्ट में हमारी बरादरी के जज बन जाएंगे। सोचिए बात, ये बातें कह सकते हो? वो कहते हैं बरादरी का हमारा सब किसी ने छीन लिया है हमारा। तो किस, बताइए आप, एक लॉ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर मुझे जिता दोगे आप तो अपनी बिरादरी के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज होंगे। आप बताओ, देश और दुनिया को देखते हो, समझते हो? एक विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला हाई कोर्ट जज बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट जज बनाएगा। इसीलिए मैंने कहा, बीजेपी के छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़ा है वो सफेद झूठ बोल रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल की टाइमलाइन को देखें तो करहल को लेकर वहां बस शिकायतें ही शिकायतें मिली हैं। कहीं ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत, कहीं दबंगई की शिकायत, कहीं फर्जी मतदान की शिकायत। जिस सीट को यादवलैंड का पावर सेंटर कहा जाता है वहां के लिए इतनी शिकायत। क्या करहल का अंडर करंट अखिलेश के खिलाफ है? करहल के वोटर क्या कहते हैं, जानने के लिए आपको अब अलग बूथ पर लेकर चलते हैं। करहल में इस वक्त हम नरसिंह यादव इंटर कॉलेज के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो वोट दे के निकले हैं उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम साहब आपका? शिबू सर। विकास के ऊपर वोट डाला है, अखिलेश भैया ने विकास कराया है, इसी मारे मैंने वोट डाला साइकिल में। और यहाँ तो साइकिल की रह रहा है, आपको बताइए। इब्ने अली जी, अखिलेश यादव जीत के जाएंगे। क्यों ऐसा? क्यों? विकास कराते हैं, वो विकास का मुद्दा रहता है तो विकास कराते हैं, और भी समस्याएं आती हैं वो पूरी होती हैं हमारी। नितिन चतुर्वेदी साहब, पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, प्रदेश में विकास है, प्रदेश में मैनपुरी में करहल। जी, सुरक्षा के लिए तो मैं इतना बोलना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था तो खैर सुचारू है ही। मौली चतुर्वेदी फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ जी। क्या आपके लिए क्या मुद्दे हैं? फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप, यूथ हैं, क्या सोच के आई मतदान कर? मेरे लिए तो फीमेल सिक्योरिटी सबसे पहले है, और मुझे एक एजुकेशन लेवल चाहिए, और मैंने वोट उसको देख के किया है जिससे ब्राइट फ्यूचर हो मेरा खुद का और एक फीमेल का। इस सरकार में लगा कि लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए सिक्योरिटी है जो बेटर हुई है? जी हाँ जी। माय नेम इज अनुराधा चतुर्वेदी। डेफिनेटली टक्कर है, वो तो मतलब मैं क्या, आप सब किसी से भी पूछ लीजिए, आपको भी पूरा ये माहौल समझ में आ रहा होगा कि टक्कर तो है, तभी तो इतना मतलब पूरा हाईलाइटेड है हर जगह पे। करहल एकदम हिट लिस्ट पे चल रहा है इस वक्त, तो डेफिनेटली टक्कर तो है ही इसमें। पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र जी, कौन जीतेगा यहाँ से? अखिलेश यादव। अच्छा, स्पेस बगैर एक भी बूथ पे नहीं जीतेंगे, एक भी। यहाँ तो एजेंट भी नहीं बने, केवल एक जगह बस्ता लगा हुआ है, बाकी किसी कहीं बस्ता भी नहीं लगा, कहीं कोई भी बूथ पे कोई एजेंट भी नहीं है पूरी करहल विधानसभा में। अखिलेश जी बहुत आज एक योग, पढ़ा लिखा, समझदार, योग्य व्यक्ति है, बढ़िया व्यक्ति है। पिछली सरकार में खूब विकास कार्य कराए। हम यहाँ से आगरा दवा लेने जाते थे तो कमर चुर चुर करती थी, एक्सप्रेस में बैठे सीधे पहुंचते घंटे में आगरा। करहल का जातीय समीकरण अखिलेश के फेवर में है, ये बात बीजेपी को भी पता है। फिर भी बीजेपी को अपने बूथ मैनेजमेंट पर यकीन है। पिछले 5 साल में बीजेपी ने मैनपुरी में अपना बूथ मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग किया है। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रभारी, बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र से संचालित होने वाला बूथ मैनेजमेंट करहल में भी सुपर एक्टिव है। करहल की लड़ाई को जीतने के लिए दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बूथ मैनेजमेंट पर खास ध्यान दिया है। इस वक्त हम करहल विधानसभा क्षेत्र में देवी रोड पर मध्य बाजार में, और यहां पे राजकीय इंटर कॉलेज बूथ है, और वहां पर आप देखिए कि बीजेपी का काउंटर लगा है, बीजेपी के लोग यहां पर बैठे हैं। पन्ना प्रमुख मतलब क्या? पन्ना प्रमुख में हम लोगों ने एक पन्ने पे जो भी वोटर लिस्ट है उसका एक प्रमुख बनाया है, और उस आधार पे हम लोगों ने उस दिखाएं जैसे कि मान लीजिए ये पन्ना है, इसका एक हमने एक प्रमुख बना दिया है, उसकी अंडर कस्टडी में ये वोट डलवाने के लिए उसको दायित्व दिया है कि ये लोग इतने वोट आपको डलवाने हैं। हर एक बूथ पे? हर एक बूथ पे इस तरीके से हमने पन्ना प्रमुख का कार्य किया है। आप लोग यहाँ पे कितने लोग और कितने बजे से बैठे? हम लोग सुबह 6 बजे से बैठे हैं। कितने लोग हैं? लगभग हम लोग 2 लोग तो हम लोग पदाधिकारी, उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। योगी जी बेहतर है या दूसरा कोई सरकार चाहिए? नहीं, दूसरा नहीं चुनेंगे, यही चुनेंगे, यही चुनेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि सरकार हमको देती है, खाना देती है, पीना देती है, सब सुविधाएं हैं हमारे पास। क्या क्या सुविधा दिया? गेहूँ है, चावल है, और हर एक चीज मिलती है। अखिलेश यादव ने दावा किया था कि करहल में बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। अखिलेश की वो बात कम से कम इस बूथ पर तो सच नहीं लगती। समाजवादी पार्टी ने भी यहां अपना बूथ बनाया है। इंतजाम उतने नहीं है, लेकिन एसपी के बूथ पर बीजेपी के बूथ से भीड़ ज्यादा है, यानी करहल में टक्कर जोरदार है। यहाँ तो सब समाजवादी का गढ़ी है। हम लोग विधायक थोड़ी बना रहे हैं, हम लोग जो है मुख्यमंत्री बना रहे हैं। कुछ बताया गया पार्टी की तरफ से कि कैसे हैंडल करना है इस सिचुएशन? नहीं, केवल पर्ची देना, अपने आप आदमी यहाँ चिल्ला के जाता, नारे लगा के। हाँ, अखिलेश यादव जिंदाबाद, साइकिल में मोहर लगाएंगे। वोट जो है छूटना ना पाए और कोई अपना रूठना ना पाए, सारा वोट डलवाओ एकदम घर घर। रूठे नहीं, कोई रूठे नहीं, ये नारा है हमारा। कोई पर्ची दे के बोलते हैं क्या समाजवादी में ही वोट देना? नहीं, वो तो सब सेट है, एक तरफा है, बताने की जरूरत ही नहीं है।
17 के चुनाव में सपा ने करहल की ये सीट 38,000 वोट से जीती थी। तब बीजेपी की लहर होने के बावजूद वो करहल हार गई थी। इस बार बीजेपी ने हाई प्रोफाइल कैंडिडेट उतारा है। अमित शाह इस एक सीट को 300 सीट के बराबर बताकर गए हैं। बीजेपी का काडर जोश में है। अखिलेश कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए सपा ने भी यहां अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। दयाचंद जैन। क्या क्या मुद्दा रहा दिमाग में वोटिंग करने आए हैं? कोई मुद्दा ना, क्या मुद्दा है? कोई मुद्दा ना। क्यों? कोई अभी का राज बेहतर है या आपको बदलाव? बेहतर थे, पहले ही बेहतर था, अब भी बेहतर है। साइकिल का। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? ऐसा क्या होता है, दिल की बात है। म्यूजिकल चेयर खेलेंगे यहाँ पे, आंख बंद करके दबाएंगे? नहीं, आंख बंद करके नहीं, जहाँ होना है वहाँ हो जाएगा। क्या नाम भैया आपका? पंकज गुप्ता। गुप्ता जी, कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है प्रदेश का? मुख्यमंत्री तो वर्तमान में थे, वो ज़्यादा बेहतर रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, और उम्मीद है, आशा है शायद रिपीट हो। क्या बेहतर लगा पिछले 5 साल के सरकार? लॉ एंड ऑर्डर। मोहम्मद इकरार भाई, कौन किसकी सरकार बनने जा रही है? देखो किसकी बने, ये तो किसी आप को बताएं। ये तो किसी को नहीं मालूम किसकी बने। आप क्या मुद्दे दिमाग में, कुछ मुद्दे होंगे जिसको लेके वोटिंग करने आए होंगे? महंगाई है, महंगाई। जाति की गोलबंदी वाले वोटर अपने पत्ते खुलकर खेलते हैं। फेंस पर बैठा वोटर चुपचाप बूथ में जाकर बटन दबाता है। बीजेपी को इसी चुप्पा वोटर पर यकीन है। कौन जीत के जाएगा यहाँ से, अखिलेश या एसपी बघेल? हमारे यहाँ तो अखिलेश जाएंगे साहब। अखिलेश जाएंगे? कैसे, क्यों? सर हमने वोट अखिलेश को दिया है। अच्छा, लेकिन क्या क्या खास है अखिलेश में? हमारे क्षेत्र के हिसाब। क्षेत्र के इस वजह से। क्या नाम आपका? प्रभाकर। कौन जीत के जाएगा यहाँ से, अखिलेश या एसपी बघेल? अब ये तो चुनाव वो करेगा, प्रभारी किसके ऊपर जाता है, जनता के ऊपर है। आपके दिमाग में क्या मुद्दा जिसको लेकर वोट करने जा रहे हैं आप? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे। विकास हुआ है यहाँ पे? आपको लगता है कि कोई दूसरा आएगा तो विकास करेगा? क्योंकि इस इलाके से हरदम समाजवादी पार्टी जीतती रही है। अब विकास तो 5 साल में मालूम पड़ रहा है कैसा हो रहा है विकास। तो आपने भी जो भी देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में विकास हुआ? विकास हुआ इस सरकार? हम तो नौजवान रोजगार कैसे भटक रहे हैं वो तो सब जानते ही, हमें क्या बता सकता। सब देख रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग हैं। 19% सवर्ण वोट प्लस 20% दलित वोट प्लस 17% ओबीसी माइनस यादव वोट, कुल मिलाकर 56% वोट पर बीजेपी का दावा है। जातीय समीकरण के आधार पर अखिलेश को 38% यादव और 6% मुस्लिम, यानी कुल 44% वोट का सपोर्ट है। करहल में 56% वर्सेज 44% की लड़ाई है। अखिलेश के लिए 44% वोट सॉलिड रॉक की तरह खड़ा है। फिर भी करहल का वोटिंग पैटर्न देखकर प्रधानमंत्री ने भविष्यवाणी कर दी है, यूपी में आएंगे तो योगी। यूपी में आज हर तरफ एक ही गूंज है। 17 में हराया था, 22 में फिर से हराएंगे। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। पंजाब में किसकी सरकार बनेगी? आज जनता ने ईवीएम में अपना फैसला बंद कर दिया। पंजाब में करीब 65% लोगों ने मतदान किया है। हालांकि यह आंकड़ा शाम 5 बजे तक का है। फाइनल डाटा चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक जारी नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा वोट श्री मुक्तेश्वर साहिब में 75% पड़े हैं। संगरूर की बात करें तो यहां करीब 72%, वहीं बठिंडा में करीब 71% वोट पड़े हैं। तो वहीं रूपनगर जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां की चमकौर साहिब से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मैदान में थे, वहां 67% वोट पड़े हैं। और अमृतसर में मतदान का प्रतिशत 58 के करीब रहा है। पंजाब की बात करें तो शाम 6 बजे तक यहां करीब 65% वोटिंग दर्ज की गई है। हालांकि अभी पूरे आंकड़े, पूरे नंबर्स नहीं आए हैं, मगर जितने भी आए हैं वो पिछली बार यानी 2017 के मुकाबले कम है। कहा जा रहा था कि इस बार पंजाब परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है, मगर वोटिंग परसेंटेज तो कमजोर कहानी बयान कर रही है। हालांकि नेताओं के दावे बड़े बड़े हैं। देखिए इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की नजर और पंजाब के वोट। 23 जिले, 117 सीट, 34 रिजर्व सीट, 1304 कैंडिडेट, 93 कैंडिडेट महिलाएं और संघर्ष षटकोण हेक्सागोनल 6 तरफा।
पंजाब में ये पहली बार हो रहा है जब 6 मोर्चे मैदान में। पहले ये लड़ाई सीधी और केवल कांग्रेस बनाम अकाली होती थी। 2017 में एक बड़े कंटेंडर के तौर पर पहली एंट्री 20 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी ने मारी थी और 2016 में बनी लोक इंसाफ पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली। इस बार कैप्टन बीजेपी और ढींढसा का मोर्चा तो है ही, किसानों का संयुक्त समाज मोर्चा भी मैदान में। माना जाता है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी सरकार बनाते बनाते रह गई। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उसके यहां क्लैरिटी नहीं थी। इस बार सरदार भगवंत मान को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाकर केजरीवाल ने पिछली गलती सुधारी जरूर, मगर कुमार विश्वास के बयान से जो तूफान खड़ा हुआ है उसका नतीजों पर क्या असर होगा कहना मुश्किल है। अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल कांग्रेस को कुर्सी के लिए लड़ता देख रही हैं, तो आम आदमी पार्टी को उग्रपंथियों के करीब। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मोर्चा हरसिमरत के सगे भाई विक्रम मजीठिया से। एक दौर में इस सीट से सिद्धू को जिताने का दावा करने वाले मजीठिया ने इस बार उन्हें ही घेर लिया। सिद्धू का इल्जाम है कि पंजाब को बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर के माफिया राज से मुक्ति दिलानी है। एक तरफ वो माफिया है प्रकाश सिंह बादल के परिवार का और कैप्टन अमरिंदर सिंह के परिवार का, जिन्होंने पंजाब की कॉस्ट पे निजी स्वार्थों से बंधे होकर अपने बिजनेस चलाए और पंजाब को एक दीमक की तरह चाटा। उनका बनाया हुआ एक माफिया सिस्टम है। दूसरी तरफ उस सिस्टम को बदलने की चाह वाले, पंजाब को इश्क करने वाले। तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई में बहुत सोच समझकर वोट डालना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन अगले इलेक्शन के लिए नहीं है। ये इलेक्शन अगली पीढ़ी के लिए है, जिसे नशे में डुबा दिया गया। एक पीढ़ी हमने आतंकवाद में खोई, दूसरी हमने नशों में खो दी, जो आप सब जानते हैं किसने बहाया। कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई, बीजेपी से हाथ मिलाया, पटियाला की अपनी परंपरागत सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्धू को वो सीरियसली लेने को तैयार नहीं। बदलाव का सिद्धू का नारा उन्हें फिजूल लगता है। आम आदमी पार्टी उनके लिए भी प्रो खालिस्तानी है। बदलाव कितने सालों से कर रहा है, पता नहीं क्या बदलाव की बात करता है। कोई सिद्धू प्रोग्राम लगाना चाहता है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है उसका। ये गुरभगवंत सिंह पन्नू इज अ खालिस्तानी आउट एंड आउट, टोटल एंटी नेशनल, एंड ही इज सपोर्टिंग केजरीवाल। एंड अब इसका पता नहीं कितना असर होएगा, बिकॉज अगर तो बात ये फैल गई तो फिर इट विल बी वाइप्ड आउट। वी ओनली हैड 2 months टू बिल्ड अ पार्टी एंड स्टार्ट ऑफ, एंड द पार्टी इज डूइंग वेरी वेल। We've got very good reports coming in. Nihal Singh Wala, all over the place we are getting good reports. आम आदमी पार्टी के भगवंत मान ने बड़ी मेहनत की। केजरीवाल ने उनके लिए पूरे 5 दिन पंजाब में गुजार दिए। कहा जा रहा था कि सीधी टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है, मगर मान का बयान कह रहा था कि उन्हें वोटों के बिक जाने का डर है। केजरीवाल पर खालिस्तानियों की मदद लेने के आरोप को वो सियासी साजिश बताते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, उनके जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें ये वोटर कार्ड लेके दिया है। इसको किसी लालच में या किसी दबाव में आकर किसी को पकड़ाना नहीं है। अपनी मर्जी से वोट करो, जिसको मर्जी वोट करो। कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल गए, कांग्रेस और सभी पार्टियां आपस में मिल गई। सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर आरोप, मेरे पर आरोप। हमने तो कोई पंजाब का नुकसान नहीं किया, तो लोगों को सब पता है। उधर मोहाली में वोट डालने के तत्काल बाद सीएम चन्नी ने दावा कर दिया कि कांग्रेस के लिए बेहतर रुझान है। लोग जमकर वोट डाल रहे हैं। कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। परमात्मा की कृपा ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस प्रति लोग उमड़ के आ रहे हैं। एक तरफा वोट पै रही है। कांग्रेस 2/3 मेजोरिटी ਦੇ ਨਾਲ सरकार बनाने जा रही है।
मतदान का मूड भांपने के लिए इंडिया टीवी की टीम पूरे पंजाब की अहम सीटों का दौरा कर रही थी। हमारे सहयोगी भास्कर सीएम चन्नी की परंपरागत सीट चमकौर साहिब के बूथों पर गए। वोटर का मसला क्या है, मुद्दा क्या था, उन्होंने समझने की कोशिश की। चमकौर साहब जो पंजाब के सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनके विधानसभा है, यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं और मतदाताओं से बात करने से। क्या नाम है आपका? कुलबीर सिंह जी। सर ये बताएं कि क्या सोच के आए हैं यहाँ वोट डालने, क्या मुद्दा है इस चुनाव का? सरकार अच्छी होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, मतलब पिंडा का जी। हाँ जी हाँ जी। कौन करेगा पिंड का विकास? कौन? डेवलपमेंट होनी चाहिए। हाँ जी। किस पे उम्मीद है कि कौन कर सकता है पिंड का विकास? वो सीएम चन्नी। 4.5 साल तो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जो सीएम चन्नी को लेकर आए उसके बाद थोड़ा कुछ हुआ है, लेकिन पहले जो 4.5 साल गए उसमें बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। और ये तो सीएम साहब की ही सीट है। हाँ, यहाँ पे सीएम साहब के आए के बाद सभी गाँव को ग्रांटें दी गई है, बढ़िया विकास हुआ है, थोड़ा फिर भी कुछ लेवल तक कम हुआ है, जैसे नौजवानों को रोजगार किसी को नहीं दिया गया। रोजगार एक बड़ा इशू है। बहुत बड़ा इशू रोजगार का है यहाँ पे। सज्जन सिंह। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। इस चुनाव में आपको लग रहा है कि किसानी खेती कोई मुद्दा है? नेता बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। हाँ, मुद्दा तो है ही हो, जो किसानों की बात करनी चाहिए ना। किसानों तो पहले ही बहुत पीछे हो गया है, पिछड़ गया है। क्या उम्मीद है किसानों के लिए कौन अच्छा कर सकता है? देखते हैं कौन जो पार्टी नहीं आएगी, देखते हैं क्या करती है। अच्छा। हाँ। पिछले 5 साल के कामकाज से खुश हो या कि? नहीं, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। 5 साल में तो बहुत पीछे चले गए। देख, पंजाब सारा पीछे चले। 5 साल कहते जिद्द शुरू होया लीडर साहब पिछे ही ले जाते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हैगा जी बेरोजगारी का। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ। पहले तो कांग्रेस को कोई नहीं मान रहा, अभी 4.5 साल से इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जब से चन्नी साहब आए विकास बहुत हुआ, ग्राउंड बनने लगे गांव-गांव में और हर काम बढ़िया होने लगा। क्या अब लग रहा है इस चुनाव में क्या किस सोच के साथ आप लोग पहुंचे वोट डालने? भी चन्नी साहब आएंगे, जैसे 111 दिन में उन्होंने बहुत ऊपर आदमी को उठाया, आगे भी ऐसे करेंगे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी चमकौर साहिब के अलावा बरनाला की भदौड़ सीट से भी मैदान में है। हालांकि शुरुआत में यह समझना मुश्किल था कि मालवा इलाके की ही 2 सीटों से चन्नी मैदान में क्यों थे, मगर इस सीट की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बहुत असरदार है। मालवा में सबसे अधिक दलित वोट है। अकाली दल ने बीएसपी से हाथ दलित वोट के लिए ही मिलाया। आम आदमी पार्टी भी दलित वोटों पर नजर गड़ाए है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि भदौड़ से चुनाव लड़कर चन्नी मानसा, बरनाला, संगरूर से लेकर बठिंडा तक के दलित वोटों में सेंध लगाएंगे। बठिंडा एक ऐसा इलाका है जिस पर डेरा सच्चा सौदा का भी खासा असर है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम इन दिनों परोल पर जेल से बाहर है। भटिंडा में उनका खासा असर पहले भी रहा है। इस चुनाव में क्या हुआ, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा ने। अगर हम यहाँ की बात करें आपके इलाके की, तो यहाँ पे डेरा का भी काफी प्रभाव है, तो उसका कितना प्रभाव जो है वो पड़ेगा वोट के ऊपर? वो पड़ेगा, डेरे की वोट बहुत है कम। हाँ, लगभग कितनी वोट होगी यहाँ पे डेरे की? डेरे की नाम मान लो 20,000 वोट होगी। अच्छा, हल्के में। अच्छा, तो वो पूरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे इलाके में कोई खास प्रभाव नहीं है जी, तो सोचने की बात है, कोई खास नहीं है कि कहने पिंड दे बस 5, 10 या 15 बंदे हो सकते हैं। कोई भी परिवार पाटे हो, अजकल तुम पता बच्चा होर पास आ, माँ बाप होर पास आ, कोई साथ ज्यादा प्रभाव नहीं है जी। के इलाके में हूँ यहाँ पे, तो डेरे का कितना प्रभाव यहाँ पे पड़ेगा? डेरे का है जी काफी प्रभाव। कितना मतलब है ही 20-25% है। अच्छा, तो डेरे से लोग काफी प्रभावित हैं, तो असर डालेगा वो चुनाव? हाँ जी जरूर। एजुकेशन सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं हैगा, ਉਹੀ मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। सबसे बड़ा इशू तो करप्शन ही है, क्योंकि सर हम देखते हैं कि पार्टी आती है जाती है, सब करप्शन का मुद्दा हर बार सामने लेकर आते हैं, लेकिन कम नहीं हो रहा सर। और हमने ये भी देखा है, और इस बार ना सर बेअदबी भी काफी बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि अब 3-4 साल 5 साल हो चुके हैं बेअदबी को। हर बार हमें होता है कि कोई ना कोई पार्टी कुछ करेगी, मतलब SIT बनती है जाती है, फैसले आते हैं, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाए सर। फैक्ट है सर, क्योंकि डेरे की सर कुछ हम कह सकते हैं कट्टर वोट है सर, वो डेरे के साथ खड़ी है, लेकिन
लोग वैसे भी थोड़े समझदार भी हुए हैं, अपनी मर्जी से ही वोट डालेंगे, लेकिन फैक्ट है सर, हम इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। हेल्थ सिस्टम बिल्कुल वीक, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वीक। हमारे यहाँ सिर्फ गलियाँ नालियाँ छप्पड़ यहाँ तक सीमित रह गए हम। लाइब्रेरी, स्कूल की डेवलपमेंट कुछ नहीं है, तरक्की की परिभाषा कुछ नहीं है। वोटों के नाम पर लड़ाई, पर्चे, यही है। इसीलिए इस बार सभी दोस्तों ने, नौजवानों ने इकट्ठे होकर नई सरकार को एक मौका दिया है कि हो सकता है ये कुछ अच्छा करे, नई पार्टी को कि कुछ अच्छा करे। क्योंकि मैं अपने देखने में, अपनी एज में अकाली दल को, कांग्रेस को देख लिया, अपने आप खुद बुजुर्गों के नहीं, अपने हाथों से वोट डाल के देख लिया। वो भी 10 साल 2 बार देख लिए, इनको भी पिछली बार देख लिया। तो सर कुछ नहीं, किसी किस्म से कुछ नहीं है। हॉस्पिटल में जाते डॉक्टर नहीं मिलता, वापस आते बाइक नहीं मिलती, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, खालिस्तान का कितना इशू रहेगा इस बार, क्योंकि हवा उसकी भी चली भी? नहीं हमारे यहाँ नहीं। अच्छा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, डेरे का कितना प्रभाव है आपके यहाँ? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोग सरकार से तंग आ चुके हैं। हाँ, इतना प्रभाव जरूर रहेगा कि सरकार के दबाव में शरेआम सामने नहीं आएंगे, अंदर अपने मन की मर्जी करेंगे, ये चीज जरूर है। इससे पहले पुनीत परिंजा ने उस लंबी विधानसभा क्षेत्र के कुछ पोलिंग स्टेशंस का भी दौरा किया जहां से प्रकाश सिंह बादल खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ये परंपरागत सीट है और इसी के अंतर्गत उनका बादल गांव भी आता है। बादल गांव के पहले वोटर से भी पुनीत परिंजा ने बात की और नौजवानों से भी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बादल गांव में और ये वही गांव है जहां पर पूरा बादल परिवार जो है वो वोट डालने के लिए आएगा स्कूल के अंदर। और इस वक्त जो एक परिवार है मेरे साथ जो जहां पर अभी वोट डालकर बाहर आया है 8 बजते ही। क्या नाम है जी आपका? सरदार नक्षत्र सिंह जी। अगर बात करूं अभी यहाँ पे तो क्या वो जो वोट दे रहे हैं आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है, किस सोच के ऊपर आप वोट दे रहे हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया जी। जो इतना भ्रष्टाचार हुआ है इस 5 सालों में, उसके खिलाफ वोट दिया जी हमने। और हम चाहते हैं जो हमारा पंजाब है, पंजाबियत ही रहे इसमें, पंजाब ही राज करे, हाँ, और कोई ना करे। बाहर वाला जो नहीं हमको चाहिए, हमको पंजाब ना, पंजाब को पंजाबी चलाए, पंजाब को पंजाबी चलाएं बस, और नहीं, यही सर। आपका इस वक्त जो लोग हैं वो डेमोक्रेटिक राइट अपना यूज करेंगे, फ्री होकर यूज करेंगे। और जो भी डिफरेंट इशू है पब्लिक के, बहुत सारे इशू हैं। जैसे सबसे बड़ा इशू इस वक्त पंजाब में है ड्रग का, कि ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, गांव में फैल रहा है, बड़े शहरों में तो है ही है, छोटे छोटे गांव में भी ड्रग की सप्लाई होती है। और सेकंड इशू जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं और इस वक्त भी मैं अनएम्प्लॉयड हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।